नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हाय वीवर्स, उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत के साथ होंगे। जैसा कि हमारा एक जो नारा है, आओ इल्म की तरफ, आओ तालीम की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ, तो आज का जो व्लॉग हमारा जो बनने जा रहा है, ये हमारा हम लोग अपनी ला इल्मी की वजह से अपने बच्चों को बहुत सी जो फैसिलिटीज़ हैं उनसे महरूम रखते हैं, और जब हम लोगों को ज़रूरत पड़ती है तो फिर हम लोग उसके लिए हैवी अमाउंट तक देने के लिए तैयार होते हैं कि हम लोग किस तरीके से अपनी जो है वो अमाउंट उन तक देकर अपना जो है वो काम निकलवा लिया जाए। तो क्या नहीं अच्छा ना हो कि अगर हम लोग उस काम को उस वक़्त ही जो है वो अपना वाइंड अप करें जब हम लोगों को उसकी ज़रूरत होती है। तो इस हवाले से मेरे एक महकमा सोशल वेलफेयर और जो लोकल गवर्नमेंट और कम्युनिटी डेवलपमेंट पंजाब के हवाले से कुछ दोस्त अहबाब हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि डॉक्टर साहब एक आप छोटा सा व्लॉग बनाकर जो है इसको पब्लिश करवाएं यूट्यूब के ऊपर, ताकि लोगों को थोड़ा सा अवेयरनेस हो। तो उसके हवाले से आज का जो व्लॉग है मैं बनाने जा रहा हूँ। तो इसमें ये LG&CD और यूनिसेफ यानी कि महकमा लोकल गवर्नमेंट कम्युनिटी डेवलपमेंट पंजाब और यूनिसेफ जो है इनके तावन से रजिस्ट्रेशन का अमल जारी होता है बच्चों की बर्थ सर्टिफिकेट के लिए। और बर्थ सर्टिफिकेट से बहुत से फ़ायदे मिलते हैं। इसमें सबसे पहले नाम जो मेन फ़ायदा है वो ये होता है कि बच्चे को जल्द से जल्द उसका नाम मिल जाता है। हम लोग उसको उसके नाम से पुकारना शुरू कर देते हैं कि भाई आज से इस बच्चे का ये नाम होगा। और उसके बाद फिर विरासत के अंदर आपको जो हिस्सा बच्चों को मिलना होता है उसके हवाले से बहुत अच्छा यानी कि ये स्टेप होता है। फिर उसके बाद अगर हम लोग जो है वो पंजाब गवर्नमेंट ने जो एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था सेहत सहूलत कार्ड का, तो उसके लिए भी ये बर्थ सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सेहत सहूलत कार्ड से आप लोग उस वक़्त इस्तेफ़ादा हासिल कर सकते हैं जब आपका जो बच्चे का जो है वो बे फॉर्म बना होगा। और बे फॉर्म के लिए सबसे पहली शर्त ये होती है कि आप बच्चे की जो यूनियन काउंसिल के अंदर रजिस्ट्रेशन होती है और उसका जो कंप्यूटराइज जो बर्थ सर्टिफिकेट बनता है वो लेकर आएँ, और हम आपको जो है वो आगे फिर फर्दर आपको जो है वो बे फॉर्म बना के देंगे। तो क्यों ही हम लोग फिर बाद में जब हमारे सर पर पड़ती है तो फिर हम लोग ढूंढते फिरते हैं कि जी मैं अब बच्चे का बे फॉर्म बनवा लूँ। जब बे फॉर्म बनवाने जाते हैं तो बाद में पता चलता है कि वालदा का आईडी कार्ड की जो डेट की एक्सपायरी हो चुकी हुई है, और तो फिर पहले वालदा का आईडी कार्ड बनवाएं, उसके बाद जब तक जो है वो बच्चा जो है वो हॉस्पिटल के अंदर पड़ा हुआ होता है, क्योंकि ये मैंने केसेस देखे हैं। तो इसलिए आप लोगों से हम लोग ये रिक्वेस्ट करते हैं कि अपने बच्चे का जो है वो फ़ौरन पैदाइश जब होती है तो उसके फ़ौरन 1 या 2 दिन के अंदर अंदर या 4-5 दिन के अंदर आप जो है वो अपने बच्चे को जल्द अज जल्द जितनी जल्दी हो सके रजिस्ट्रेशन करवाएं। और उसमें थोड़ा सा मैं आप लोगों को ये गाइड करता चलूँ कि 1 दिन से लेकर 60 दिन तक की जो रजिस्ट्रेशन होती है वो यूनियन काउंसिल के अंदर ही की जाती है, और उसमें यूनियन काउंसिल का जो सेक्रेटरी होता है वो आपकी रजिस्ट्रेशन करता है। वहाँ से आपने फॉर्म लेना होता है, फॉर्म फिल करके आपने वहाँ पे जमा करवाना होता है, वो यूनियन काउंसिल के अंदर आपकी रजिस्ट्रेशन होती है। उसके बाद वो आपको कहता है कि 2 या 3 दिन बाद आप आकर अपना जो है वो कंप्यूटराइज जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो रिसीव कर लें। अब बर्थ सर्टिफिकेट रिसीव हमारी जो कोशिश होती है कि जी जब ज़ाहिर बात है कि बच्चा अगर हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है या कोई उसको हम लोगों को अर्जेंट ज़रूरत है, बाहर जाने के लिए ज़रूरत है, तो हम लोग जाके फिर यूनियन काउंसिल के सेक्रेटरी को कहते हैं यार तुम पैसे ले लो, मुझे जो है वो आज ही इसका बे फॉर्म जो है ना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है मुझे कंप्यूटराइज निकाल के दे दो। तो भाई इसलिए अपना काम जो है वो टाइम पे करें। 1 दिन से 60 दिन तक के बच्चे की रजिस्ट्रेशन यूनियन काउंसिल में होती है, और परेशानी से बचें। और उसके बाद अगर बच्चे की उम्र 61 दिन से 7 साल तक की हो जाती है तो फिर वो एडमिनिस्ट्रेटर और असिस्टेंट डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट के पास आपको जाना पड़ता है, वहाँ के फिर चक्कर लगाने पड़ते हैं, वहाँ से जाके आप अपनी रजिस्ट्रेशन करवाते हो। अगर उसके बाद यानी कि 7 साल से अबव बच्चा हो जाता है तो फिर अदालत आलिया से आप लोगों को जो है वो जाके रजू करना पड़ता है, वकील करवाएंगे, फिर आप लोग जो है वो वहाँ पे जाके अपनी रजिस्ट्रेशन जो है वो उसको हासिल करेंगे। तो क्या ही अच्छा ना हो कि अगर एक हमारे डोर स्टेप के ऊपर एक चीज़ पड़ी हुई है, हम लोगों को यूनियन काउंसिल का सेक्रेटरी जानता भी है, हम लोग उसके पास आते जाते भी हैं और हमारा उसके साथ कम्युनिकेशन भी है, तो क्यों ना हम लोग उससे फ़ौरन फॉर्म लेकर उससे अपनी जो है वो रजिस्ट्रेशन करवाएं। तो इसके लिए अब मैं आपको ये बता दूं कि आप लोगों को कौन कौन